आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजसमंद विधानसभा सीट पर भाजपा में इस बार बदलाव की बयार चल रही है। इन दिनों स्थानीयवाद का मुद्दा पूरी तरह जोर पकड़ चुका है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता इस बार किसी स्थानीय को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले चुनाव में भाजपा के इस गढ़ को बचाना है तो स्थानीय चेहरे को ही टिकट देना होगा। इसे देखते हुए बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने की परंपरा बदलनी होगी, तभी भाजपा का वोट बैंक व जनाधार बना रह सकेगा, वरना यह सीट कांग्रेस की झोली में जाते हुए दिख रही है। परिसीमन के बाद पहली बार वर्ष 2009 में राजसमंद लोकसभा सीट बनी। इससे पहले 2004 तक राजसमंद जिले की चारों विधानसभा सीट उदयपुर संसदीय सीट में ही आती थी। उस समय उदयपुर से सांसद किरण माहेश्वरी थी। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उदयपुर लोकसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। किरण माहेश्वरी ने दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेताओं से बेहतर संपर्कों के जरिए राजसमंद विधानसभा सीट से टिकट का जुगाड़ कर लिया। उस समय स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहरी बताते हुए विरोध भी किया, लेकिन केंद्रीय नेताओं के समझाने पर वे किरण माहेश्वरी के पक्ष में राजी हो गए। लेकिन अब भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब किरण जी के परिवार का दौर समाप्त हो चुका है। जब तक वे थी तब तक बात दूसरी थी। उनकी मौत के बाद उनकी पुत्री को पार्टी से टिकट दिया तो एक बार जिताकर विधायक बना दिया। सहानुभूति की लहर में भी वह यह चुनावी मामूली अंतर से जीती थी। अब हालात बदल गए हैं। किरण जी की जो विश्वसनीय टीम थी वह अब दीप्ति से छिटक चुकी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर तहसील व ग्राम पंचायत में निष्ठावान कार्यकर्ता उनसे अलग हो चुके हैं। यदि इस बार पुनः दीप्ति को टिकट मिलता है तो उनका नुकसान होना तय है। यदि यह सीट भाजपा को जीतनी है तो स्थानीय नेता को टिकट देना होगा। भाजपा इस सीट पर 3 बार सर्वे करा चुकी है। तीनों ही सर्वे में किरण माहेश्वरी के विश्वसनीय रहे पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिनेश बड़ाला का नाम जिताऊ प्रत्याशी के रूप में पहले नंबर पर है। बड़ाला स्थानीय है व जैन समाज से हैं। वे किरण माहेश्वरी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से थे। किरण को राजसमंद सीट से चुनाव जितवाने व वहां स्थापित होने में दिनेश बड़ाला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जानकार सूत्रों के अनुसार बड़ाला वर्ष 2008 में पंचायत समिति राजसमंद के उप प्रधान बने थे। प्रधान पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित था। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उनका टिकट फाइनल हो चुका था। प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री और मेवाड़ के कद्दावर भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें टिकट फाइनल होने व चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट जाने के निर्देश भी दे दिए थे। इस बीच अचानक उस समय भाजपा के बड़े केंद्रीय नेता राजनाथ सिंह ने दिनेश बड़ाला को मिलने का संदेश भिजवाया। मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने उन्हें समझाते हुए किरण माहेश्वरी के पक्ष में अपनी टिकट की दावेदारी वापस लेने के लिए मनाया। सिंह ने बड़ाला से कहा कि वे अभी युवा हैं, राजनीति में आगे बढ़ने व चुनाव लड़ने के लिए उनके पास काफ़ी लंबा समय है। इसके बाद से ही बड़ाला ने अपनी टिकट की दावेदारी वापस ले ली व जी जान से किरण को चुनाव जितवाने में जुट गए। इसके बाद किरण माहेश्वरी के जीते जी वह इनके पक्ष में ही डट कर खड़े रहे। दिनेश बड़ाला पिछले करीब 35 सालों से अधिक समय से भाजपा में सक्रिय हैं। वर्ष 1993 में जब इस सीट से भाजपा के शांतिलाल खोईवाल विधायक थे, तब भी बड़ाला ही उनका सारा कामकाज देखते थे। किरण के निधन के बाद अब बड़ाला ने पुनः टिकट की दावेदारी भी रखनी शुरू कर दी है। विगत माह उन्होंने राजसमंद में आयोजित अपने जन्मदिवस समारोह में करीब 20,000 समर्थकों को स्नेह भोज करा पार्टी नेताओं के कान खड़े कर दिए। बड़ाला को 108 के नाम से भी जाना जाता है। राजसमंद क्षेत्र में किसी भी दुर्घटना के बाद जो ही उन तक यह जानकारी पहुंचती है, वे तत्काल अपने साधन भिजवाकर घायलों को चिकित्सालय पहुंचाते हैं। दिनेश बड़ाला कहते हैं कि मैं दावेदारी रखूंगा, पार्टी टिकट देगी तो 50,000 मतों से जीतकर भाजपा को विजयी बनूंगा। जब तक किरण जी थी कभी उनके सामने टिकट की दावेदारी नहीं रखी। उनके असामयिक निधन के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र हर ग्राम पंचायत में अस्थि कलश यात्रा भी निकाली थी। इसके बाद जब किरण की पुत्री दीप्ति को उपचुनाव में टिकट मिला तो उसे विजयी बनाया। बड़ाला का कहना है कि उन पर जो किरण माहेश्वरी का कर्ज था वह अब उन्होंने कलश यात्रा के साथ ही उतार दिया। अब पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप राजसमंद जिले में 2,26,000 भाजपा के कार्यकर्ता व वोटर हैं। इनमें से किसी को भी टिकट दे दें वे उसे विजय बनाने में पूरी ताकत झोंक देंगे। बड़ाला के अलावा इस सीट से महेंद्र कोठारी, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक राका, पिपड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच पति और ब्लॉक अध्यक्ष गणेश लाल पालीवाल आदि का नाम भी चर्चाओं में है। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783
982618 and 9828141898.